यदि आप किसी गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं और वहीं पर बिजनेस करके एक अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो केवल अधिक पैसा होना ये जरूरी नहीं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 90% जो बिजनेस शुरू किए जाते हैं आने वाले 2 से 3 महीने में फेल हो जाते हैं। एक डेटा के अनुसार इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% अधिक था। लेकिन दोस्तों, जितने ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उतने ही फेल होने के चांस बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि उनके पास ना कोई प्लान था, ना ही सही जगह। जगह का मतलब ऐसा है, बिजनेस वहां शुरू करना चाहिए जहां पर उसकी डिमांड हो। मान लीजिए आप अपने गांव में सब्जी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पहले से ही सब्जी का बिजनेस है। ऐसे में यदि आप सब्जी का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सब्जी को कम रेट में बेचना होगा, उसको सर्विस अच्छा देना होगा, या फिर अपने बिजनेस को कोई नए तरीके से करना होगा, तभी आपके सब्जी का बिजनेस चलेगा, नहीं तो वो भी बंद हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 15 ऐसे चुनिंदा बिजनेस लेकर आया हूं, जिसे आप अपने गांव में शुरू कर सकते हैं, अपने कस्बे में शुरू कर सकते हैं। इन बिजनेस में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसे महिलाएं घरेलू काम करते हुए कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं। कुछ बिजनेस को आप नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं। अतः दोस्तों, बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया और विलेज बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद्या से जुड़े रहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी काफी अधिक डिमांड होती है। आजकल गांव में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन, शादी, ब्याह इत्यादि में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप घर से कर सकते हैं। आपके घर में यदि खाली कमरा है, वहां पर टेंट का सामान रखकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। दूसरा है कपड़ा शॉप। कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में हुनर और मार्केट की समझ जरूरी है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है और मार्केट की समझ है तो यह बिजनेस आप ही के लिए है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको छोटे से शॉप की जरूरत होगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां के फैशन के बारे में जानकारी हो। साथ ही इस बिजनेस में कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड का जानकारी होना आवश्यक है। तीसरा है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफी अधिक बढ़ गई है। आजकल गांव के लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग की छपाई इत्यादि काम स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की जानकारी होना आवश्यक है। केवल 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को कोई भी सीख सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की पूरा ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां पर विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। चौथा है चॉइस सेंटर। दोस्तों, अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हैं और वहीं पर रह करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों पर नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाए। इसके तहत नए सीएससी लगातार खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपने गाँव में ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चॉइस सेंटर एक ऐसा दुकान है जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कार्य किए जाते हैं। चॉइस सेंटर के सभी कार्यों के अलावा फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, ऑनलाइन आवेदन भरने का काम भी यहीं पर किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। पांचवा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए आसपास के शहर और कस्बों में जाती है। यदि आप इस बिजनेस को गांव में ही शुरू करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस को आप घरेलू काम करते हुए पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको मेकअप, ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नजदीकी शहर से इसकी ट्रेनिंग लेकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। छठवां है साउंड सर्विस का बिजनेस। गांव में रहकर पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। साउंड सर्विस के बिजनेस को आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ पार्ट टाइम के रूप में भी आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको शॉप या दुकान की जरूरत नहीं, आप साउंड सर्विस के जो भी सामान है उसको आप घर में रख कर ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। सातवां बिजनेस है वेल्डिंग शॉप।
वर्तमान में वेल्डिंग वर्क गांव और छोटे कस्बों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन गया है। आपने देखा होगा जो भी वेल्डिंग का वर्क करते हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। इसका कारण यह है आजकल लकड़ी की बजाय लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, हालांकि इस कार्य में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में अपने आसपास के वेल्डिंग शॉप में 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेना होगा और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस बहुत ही कम लागत वाला एक बेहतरीन बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन की जरूरत होगी, जिसकी कीमत केवल 5,000 रुपए से शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ आपको 1 से 1,500 रुपए कीमत की कटर मशीन की जरूरत होगी। दोनों मशीन को खरीदकर आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन को खरीदने के लिए आप इंडिया मार्ट वेबसाइट में सर्च करके इसे आप घर में मंगा सकते हैं। 8वां बिजनेस है कबाड़ी का बिजनेस। आज के समय में गांव के लिए कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है। कबाड़ी का बिजनेस बहुत ही यूनिक बिजनेस है जिसे बहुत कम लोग करते हैं। कबाड़ी बिजनेस को यदि आप किसी भी पिकअप, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर के माध्यम से करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। यदि आपका बजट कम है तो गाड़ी को किराए में लेकर या सेकेंड हैंड खरीद कर भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 9वां है यूट्यूब चैनल। आज वर्तमान में ऐसे कई यूट्यूबर हैं जो गांव में रह करके एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं। अगर आपको भी किसी विषय में अच्छी जानकारी है तो आप एक यूट्यूबर बन करके चैनल बना करके इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत होगी। इस काम की शुरुआत आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अपने स्किल के अनुसार वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड करके अपना काम को शुरू कर सकते हैं। इस काम को आप घर बैठे अपने ही कमरे से कर सकते हैं। इस काम को आप शुरुआत में पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हैं। 10वां है स्नैक्स कॉर्नर। खाने पीने का बिजनेस एक ऐसा सदाबहार बिजनेस है जिसे आप कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। 11वां है टेलरिंग शॉप। दोस्तों, आजकल गांव में लेडीज टेलर का कार्य बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई करने का शौक होता है। महिलाएं सिलाई कढ़ाई करके अपना टेलरिंग शॉप खोल सकती है। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों या कस्बों के लिए टेलरिंग शॉप खोलना बहुत अच्छा विकल्प है। दोस्तों, वैसे तो सिलाई मशीन से बहुत सारे बिजनेस किए जा सकते हैं, जैसे बैग की सिलाई, शर्ट पैंट की सिलाई, सलवार सूट की सिलाई, पर्दे की सिलाई इत्यादि कार्य करके यदि आपको सिलाई का कार्य पहले से आता है तो यह कार्य आपके लिए और भी फायदेमंद हो सकता है। सिलाई कार्य शुरू करने के लिए आपको एक सिलाई मशीन की जरूरत होगी। 12वां है चाट गुपचुप सेंटर। चाट और गुपचुप एक ऐसी चीज है जिसे देखते ही खाने का मन करने लगता है और खास तौर पे बच्चे या महिलाएं इसे देख लिया तो वे बिना खाए नहीं मानते हैं। गुपचुप बनाने और बेचने का बिजनेस बहुत ही अच्छा विकल्प है। यह सभी मौसम में सभी जगह पर चल जाता है। वर्तमान में गांव के लोगों में भी गुपचुप चाट खाने का चलन काफी बढ़ गया है, जिसके कारण गाँव में इस बिजनेस की काफी अधिक डिमांड है। 13वां है किराना दुकान। दोस्तों, यह गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप शुरुआती रूप में 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की लागत लगा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस को आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। 15वां है पापड़ सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, सामान्यतः पापड़ का उपयोग नाश्ता और भूख जगाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। वर्तमान समय में घरेलू पापड़ की डिमांड बहुत अधिक है। आज भी लोग हाथ से बने हुए पापड़ खाना पसंद करते हैं। आप बड़ी ही आसानी से एक घरेलू रेसिपी से पापड़ को बना सकते हैं। इसको बनाने में जरूरत पड़ने वाले सभी सामान आपको किराना दुकान में मिल जाएंगे। पापड़ का बिजनेस काफी पुराना है, लेकिन इस मॉडर्न युग में यह बिजनेस काफी फल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।